क्लासेज के इस डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और पिछली क्लास में मैंने आपको सिरोही के इतिहास के बारे में बताया था और अपन ने लास्ट में अखेराज देवड़ा के बारे में चर्चा की थी कि अखेराज देवड़ा के द्वारा खानवा के युद्ध में पाती पेरवन प्रथा के अंतर्गत संग्राम सिंह का साथ दिया गया था और अपनी तेज गति से दौड़ने के कारण इसको इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? अखेराज देवड़ा के नाम से इतिहास में इसको जाना जाता है। तो आज अपन उसी श्रृंखला में आगे की चर्चा करते हुए अगले जो शासक थे सुल्तान देवड़ा, उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं, जो इस वंश के काफी पराक्रमी सम्राट थे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और आपका अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। तो अगले जो शासक थे उनका नाम था सुल्तान देवड़ा। सुल्तान देवड़ा अगले जो सिरोही के जो चौहान शाखा में जो देवड़ा ब्रांच का जो शासक आता है उसका नाम था सुल्तान देवड़ा। और ये सुल्तान देवड़ा अल्पायु में शासक बना। तो यह अल्पायु में शासक बना। इसी कारण इसका दूर का रिश्तेदार बीजा देवड़ा इसको परेशान करता था। बीजा देवड़ा इसको परेशान करता था। परेशान करने से मेरा तात्पर्य यह है कि वह आधा सिरोही का साम्राज्य मांगता था। तो ये जो सुल्तान देवड़ा थे ये अल्पायु में शासक बने। इसी वजह से इनका एक अन्य रिश्तेदार आता है जिसका नाम था बीजा देवड़ा। तो ये बीजा देवड़ा भी क्या करना चाहता था? अधिकार करना चाहता था, सिरोही का शासक बनना चाहता था। लेकिन सुल्तान काफी पराक्रमी थे। लेकिन आप बात क्या याद रखोगे, सिरोही का शासक कौन बन बैठा है अभी? अगर आपसे पूछे सिरोही का शासक, तो सिरोही का शासक कौन? सुल्तान देवड़ा। सिरोही के शासक थे सुल्तान देवड़ा और इस सिरोही पे अधिकार करना कौन चाहता था? बीजा देवड़ा। जो बात मैंने आपको पहले लिखवा दी है कि अल्पायु में शासक बना, इसी वजह से सिरोही पर यह बीजा देवड़ा भी अधिकार करना चाहता था। तो जब इन दोनों शासकों के इन दोनों के बीच में, सुल्तान देवड़ा और बीजा देवड़ा के बीच में बहस चल रही थी। क्या चल रही थी? बहस। तो उसी समय जो बीकानेर के जो राय सिंह है वह अकबर के सौराष्ट्र अभियान के दौरान यहाँ सिरोही में आते हैं। तो जब उनको इस बात का पता चलता है तो उनके द्वारा पहले उनके पास में जैसे मैं आपको लिखकर बताऊं तो अकबर थे, मुगल सम्राट इस समय कौन थे? मुगल सम्राट। तो इस समय जो मुगल सम्राट थे उनका नाम था अकबर। और अकबर की तरफ से जो प्रधान सेनापति के तौर पर सौराष्ट्र अटैक में जा रहे थे उनका नाम था
राय सिंह। और राय सिंह कौन से? बीकानेर वाले राय सिंह, महाराजा राय सिंह। और कहां के थे? बीकानेर के, बीकानेर के। और इनको कहां पे जाना था? सौराष्ट्र। सौराष्ट्र को अपन सोरठ भी कह सकते हैं, जो कि कहां पे पड़ता है? गुजरात में। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जब सिरोही के शासक सुल्तान देवड़ा और बीजा देवड़ा के बीच में बहस चल रही थी, तो उसी दौरान मुगल वंश के जो सम्राट थे अकबर, उनके प्रधान सेनापति महाराजा राय सिंह किस पर आक्रमण करने के लिए जा रहे थे? सौराष्ट्र अर्थात गुजरात पर आक्रमण करने के लिए ये जा रहे थे। तो महाराजा राय सिंह जब गुजरात जा रहे थे तो इनको क्या करना पड़ा? सिरोही में इनको रात हो जाती है, तो सिरोही जिले में इनको विश्राम करना पड़ा। तो सिरोही में जब ये जाते हैं सुल्तान देवड़ा के पास में, तो सुल्तान देवड़ा इस राय सिंह से कहता है कि ये जो बीजा देवड़ा है ये मेरे को परेशान करता है, बार बार मेरे पे आक्रमण करने के लिए बोलता है, अर्थात आप इस बीजा देवड़ा का कुछ ना कुछ करो। फिर ये बीजा देवड़ा भी क्या बोलता है महाराजा राय सिंह को कि सिरोही के सारे कार्यभार मैं अपने कंधों पे लिए हुए हूं, अर्थात सिरोही के सारे जो कार्यभार है वो मैं ही करता हूं, तो मेरा भी सिरोही पे अधिकार है, ऐसा बोला बीजा देवड़ा ने। तो इस राय सिंह ने सुल्तान देवड़ा से कहा कि अगर तू आधा राज्य मुगल सम्राट अकबर को प्रदान कर दे तो मैं, कौन? राय सिंह, मैं इस बीजा देवड़ा का पत्ता तो साफ कर दूंगा। अर्थात राय सिंह ने सुल्तान देवड़ा से कहा कि बीजा देवड़ा को तो मैं समाप्त कर दूंगा अगर तू आधा राज्य अर्थात आधा सिरोही मुगल सम्राट अकबर को देना स्वीकार कर ले। तो सुल्तान देवड़ा ने कहा कि जैसे आपकी इच्छा। फिर इस राय सिंह ने, महाराजा राय सिंह बीकानेर वाले ने इस बीजा देवड़ा से कहा कि अगली बार अगर तूने सिरोही पे नजर डाली तो तेरा मामला मैं सेट करके चला जाऊंगा। तो ये बात हो जाती है यहाँ पे। तो महाराजा राय सिंह के द्वारा ये जो समाचार था, आधा सिरोही प्राप्त करने का समाचार, ये किसके पास में पहुंचाया गया? मुगल सम्राट अकबर के पास में पहुंचाया गया था। और ये सौराष्ट्र पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ये बात तो मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। अब एक घटना और होती है इसी समय, तो आप उसको भी ध्यान से देखना। जैसे बात करें मेवाड़ की, मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ के दो शासक थे। एक शासक आते हैं मेवाड़ के उदय सिंह। मेवाड़ के शासक कौन? उदय सिंह। और उदय सिंह के दो पुत्र थे, एक का नाम था महाराणा प्रताप, एक का नाम था महाराणा प्रताप और दूसरे का नाम क्या था? जगमाल। तो यहाँ पे क्या होता है मेवाड़ वाले क्षेत्र में, अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आधा सिरोही मुगल सम्राट अकबर को इस सुल्तान ने देना स्वीकार कर दिया और इस बीजा देवड़ा का मामला इस राय सिंह ने सेट कर दिया। तो इस बीजा देवड़ा ने सुल्तान देवड़ा को परेशान करना बंद कर दिया और आधा सिरोही किसके पास चला गया? अकबर के पास। उसी समय जब यहाँ पे ये घटना हो रही थी, इसी समय उदय सिंह के दो पुत्र हुए, एक का नाम महाराणा प्रताप और दूसरे का नाम था जगमाल। तो महाराणा प्रताप के दो रानियां थी, उसके अलावा भी अन्य रानियां होगी, लेकिन अपन मुख्य रूप से दो रानियों की चर्चा करेंगे। एक का नाम था जयवंताबाई, जिसके पुत्र का नाम था प्रताप, और दूसरी थी उदय सिंह की जो भटियाणी रानी थी धीरबाई, उस धीरबाई के पुत्र का नाम था जगमाल। तो अपनी जो पटरानी थी धीरबाई, उसके प्रभाव में आकर यह उदय सिंह शासक किसको बना देता है? इस जगमाल को क्या बना देता है? शासक। किसके प्रभाव में आकर? धीरबाई के प्रभाव में आकर। लेकिन जो मेवाड़ की जो जनता है, जो मेवाड़ की प्रजा थी, वो शासक किसको मानती है? महाराणा प्रताप को। तो इस जगमाल को शासक के पद से हटा दिया जाता है और महाराणा प्रताप को शासक बना दिया जाता है। तो यह जगमाल यहाँ मेवाड़ वाले क्षेत्र से रवाना होता है और कहां पे चला जाता है? मुगल सम्राट अकबर के पास में चला जाता है,
दिल्ली। तो उसी समय क्या होता है कि आधा सिरोही अकबर को प्राप्त हो गया था, क्योंकि सुल्तान देवड़ा ने आधा सिरोही देना स्वीकार कर लिया था। तो होता क्या है, मुगल सम्राट अकबर ने दिमाग लगाया कि यार महाराणा प्रताप का वास्तव में भाई है, तो इसके लिए कोई बढ़िया सा स्थान देना चाहिए। तो उसी समय राय सिंह के पास से मैसेज आया ही था कि आधा सिरोही अपन ने प्राप्त कर लिया है। तो अकबर ने सोचा कि इस जगमाल को, जो महाराणा प्रताप के भाई थे, इनको आधी सिरोही का अपन शासक बना देते हैं। तो अब सिरोही दो पार्टों में विभाजित हो जाती है। यहाँ से आधी सिरोही का राजा तो कौन था, सुल्तान देवड़ा, और आधी सिरोही का शासक कौन था, जगमाल, जो महाराणा प्रताप के भाई थे। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, सुल्तान देवड़ा अल्पायु में शासक बना, इसी कारण ये जो बीजा देवड़ा था ये इसको परेशान करता था। तो मुगल सम्राट अकबर का जो प्रधान सेनापति थे महाराजा राय सिंह बीकानेर वाले, सौराष्ट्र आक्रमण करने के लिए जा रहे थे। तो उसी समय ये सिरोही में रुके और इनको बीजा देवड़ा और सुल्तान देवड़ा के मध्य का विवाद पता चला। तो इन्होंने क्या कहा, राय सिंह ने सुल्तान देवड़ा से कि आप आधा सिरोही अकबर को देना स्वीकार कर ले, तो मैं इसका पत्ता तो साफ कर दूंगा, किसका, बीजा देवड़ा का। तो सुल्तान देवड़ा ने कहा कि जैसे आपकी इच्छा, आप आधा सिरोही रख सकते हो। तो आधा सिरोही अकबर के अधीन आ गया और आधा सिरोही था ये किसके अधीन था, सुल्तान देवड़ा के। उसी समय मेवाड़ के जो शासक थे उदय सिंह, वो अपनी रानी धीरबाई के प्रभाव में आकर जगमाल को शासक बना देते हैं। लेकिन वहां की जो प्रजा थी वो महाराणा प्रताप को शासक बनाना चाहती थी। इसी वजह से जगमाल को अपदस्थ कर दिया गया और जगमाल मेवाड़ का क्षेत्र छोड़कर कहां पे चले गए, अकबर के पास। और अकबर के द्वारा इनको जो आधा सिरोही था वो प्रदान किया गया था। तो इस प्रकार से आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन आगे की चर्चा करने वाले हैं कि कैसे, किस प्रकार से अकबर और इस सुल्तान देवड़ा के मध्य में युद्ध होता है। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। तो इस प्रकार से सुल्तान देवड़ा के द्वारा आधा जो सिरोही था ये मुगल सम्राट अकबर को देना स्वीकार कर लिया गया और आधे सिरोही का शासक कौन बने रहे, सुल्तान देवड़ा। अब कैसे, किस प्रकार से इन दोनों के मध्य में दत्तानी का युद्ध होता है, तो अपन उस दत्तानी के मैदान की और दत्तानी के युद्ध की भी बात करेंगे। बाकी राजस्थान के इतिहास को अगर अपन देखें तो इतिहासकारों ने राजस्थान का इतिहास डालमडोल लिखा है, क्योंकि जितना पराक्रम उस दत्तानी के मैदान में सुल्तान देवड़ा के द्वारा दिखाया गया था, शायद राजस्थान या भारत के किसी भी इतिहासकार ने उसको लिखा ही नहीं है। अपन को युद्ध का ही पता नहीं है कि दत्तानी का भी कोई युद्ध है। तो इस प्रकार इतिहासकारों की ये बहुत बड़ी भूल रही है कि उन्होंने राजस्थान के इतिहास को दबाया है, न कि उजागर किया है। क्योंकि जब दत्तानी के मैदान में सुल्तान देवड़ा मैदान में उतरते हैं तो अकबर के 3 प्रधान सेनापति जैसे दाती सिंह कोलीवाड़ा, अगर बात करें चंद्रसेन के पुत्र राय सिंह, उसके अलावा जो महाराणा प्रताप के भाई थे जगमाल, इन तीनों को मैदान में पराजित किया गया था। और पराजित ही क्या, इन तीनों की हत्या कर दी गई। और जो प्रसिद्ध कवि आते हैं दुर्साहड़ा, उस दुर्साहड़ा ने अपने ग्रंथ में, जिसको अपन विरुद्ध छत्री कहते हैं, उस ग्रंथ में उस युद्ध का व्यापक वर्णन किया है। तो इस प्रकार से बहुत सी ऐसे युद्ध हैं जिनके बारे में इतिहासकारों ने कभी बताया ही नहीं है। तो अब अपन बात करने वाले हैं, सिरोही के 2 शासक बन जाते हैं, एक का नाम सुल्तान देवड़ा और दूसरे का जगमाल, जो महाराणा प्रताप के क्या थे, भाई। सुल्तान देवड़ा, तो ये तो बना दी मैंने सिरोही। कौन सा स्टेट बना दिया, सिरोही।
यह सिरोही को बांट दिया दो पार्टों में, आधा पार्ट सुल्तान देवड़ा के पास में और आधा पार्ट जगमाल के पास में। जगमाल, और जगमाल कौन? महाराणा प्रताप का भाई। तो सिरोही को दो पार्टों में बांट दिया मैंने, आधा पार्ट सुल्तान देवड़ा के पास में और आधा पार्ट किसके पास में? जगमाल, जो महाराणा प्रताप के भाई थे। उसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो जगमाल थे, जो महाराणा प्रताप के भाई थे, इनकी शादी भी कहाँ हो रखी थी? तो शादी इनकी सिरोही में हो रखी थी, अर्थात इनकी जो रानी थी वो कहाँ की थी? सिरोही की। तो एक जो सुल्तान थे ये राजमहलों में रहते और आधा सिरोही जब इसको मिला जगमाल को, तो इसको वैसे इतनी सुविधा नहीं मिली, राजमहल नहीं मिले। तो इसकी जो रानी थी, इसकी जो वाइफ थी, रानी, इसकी जो रानी थी कहाँ की थी? सिरोही की। तो इस रानी ने इसके कान भरना शुरू किए, कान ढूंढों में लाके पटक दिया, अपन को तो इस सुल्तान वाले राजमहल में रहना चाहिए, आप तो इन ढूंढों में पड़े हुए हो, ये कहाँ का जीवन है। इस प्रकार जगमाल के कान भरे गए रानी, इनकी रानी के द्वारा। और आपने देखी होगी क्या, दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त होता है। तो इस जगमाल के साथ में एक और व्यक्ति आके जुड़ जाता है और उसका नाम मैं शुरू से आपको बता रहा हूं, कौन? बीजा देवड़ा। बीजा देवड़ा। तो अब जगमाल ने सोच ली क्या, कई सुल्तान के ऊपर अपन को आक्रमण करना है, और इसका साथ देने के लिए भी आगे कौन आया? बीजा देवड़ा आया, क्योंकि रानी के द्वारा ये कहा गया कि कहां ढूंढों में पटक रखा है, मेरा जीवन और बेकार कर दिया जगमाल तूने, तो ये कोई शान से जीना है। तो ऐसा करके इस जगमाल को भी गुस्सा आ जाता है और बीजा देवड़ा और जगमाल दोनों मिलकर आक्रमण कर देते हैं। किसके ऊपर? सुल्तान के ऊपर। क्या कर देते हैं? आक्रमण। अर्थात आधी सिरोही जगमाल के पास में, आधी सिरोही सुल्तान देवड़ा के पास में, जगमाल और बीजा देवड़ा के द्वारा इस सुल्तान देवड़ा के ऊपर आक्रमण कर दिया जाता है। लेकिन इस आक्रमण को विफल कर दिया जाता है, सुल्तान देवड़ा के द्वारा विफल कर दिया गया और इन बीजा देवड़ा और जगमाल को हार का सामना करना पड़ा। और हारने के पश्चात यहाँ पे ये हार गए। और बात करें अगर अपन अकबर की, जो मुगल वंश के शासक थे, मुगल शासक अकबर, तो हारने के पश्चात में, अर्थात जगमाल और बीजा देवड़ा जब हार जाते हैं सुल्तान देवड़ा से, तो हारने के पश्चात ये कहां पे आ जाते हैं? मुगल सम्राट अकबर के पास में आ जाते हैं और अकबर से क्या कहते हैं कि साहब एक बात बताओ, आधे सिरोही का शासक मेरे को आपने बनाया है, तो फिर ये सुल्तान देवड़ा कौन है जो मेरे को वहां से उसने भगा दिया? तो इस प्रकार से मुगल सम्राट अकबर को उकसाया जाता है जगमाल और बीजा देवड़ा के द्वारा। और इस प्रकार से मुगल सम्राट अकबर कहता है कि अब अपन सुल्तान देवड़ा का मामला सेट करते हैं, अर्थात सुल्तान देवड़ा को अब ठिकाने लगाते हैं। तो इस प्रकार से इस जगमाल और बीजा देवड़ा के द्वारा सुल्तान के ऊपर आक्रमण किया गया, आक्रमण को ये विफल कर देता है। तो ये जगमाल और बीजा देवड़ा मुगल सम्राट अकबर के पास में जाते हैं और कहते हैं कि आपने मेरे को शासक बनाया था, फिर ये सुल्तान देवड़ा कौन है जो मेरे को वहां सिरोही से उसने मेरे को भगा दिया? तो इस प्रकार से अकबर को उकसाया जाता है और अकबर के द्वारा अब शाही सेना को आक्रमण करने के लिए भेजा जाएगा। किसके ऊपर? सुल्तान देवड़ा के ऊपर। और अपन दत्तानी के युद्ध की भी बात करेंगे जो 1483 को हुआ, जो 1483 को हुआ था। तो उस युद्ध की चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। तो आज की इस क्लास को अपन यहीं पे विराम देंगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।